आज़म ने पाकिस्तान को आज़ाद कराया। अगर पाकिस्तान को एक गाड़ी से तशबीह दी जाए तो जब ये गाड़ी हमें मिल गई तो हमें मसला था कि इसको चलाया कैसे जाए। आर्मी जो है उसको चलाने का थोड़ा बहुत तजर्बा तो था, बट उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। और सियासी जो क़यादतें थीं या सियासी रहनुमा थे, उनको चलाना नहीं आता था, लेकिन उनके पास लाइसेंस था। अब हुआ ये कि फौज ने थोड़ा अरसा इस गाड़ी को चलाते चलाते सियासतदान के लिए कोशिश की कि सियासतदान हमें देखते देखते मुल्क चलाने के काबिल हो जाएं। लेकिन जब फौज ने खुद अपनी सीट से हटकर सियासतदानों को मौका दिया कि भाई आप आ जाएं और मुल्क चलाएं, तो सारी सियासी पार्टी, किसी ने रेस पकड़ ली, किसी ने ब्रेक पकड़ ली, किसी ने हैंड ब्रेक पकड़ ली, किसी ने स्टीयरिंग पकड़ लिया। अब होता ये था कि अगर कोई क्लच प्रेस करके गियर लगाता था और साथ में रेस देने की कोशिश करता था, स्टीयरिंग वाला उसको राइट वर्ड मोड़ देता था, कभी लेफ्ट वर्ड मोड़ देता था। और अगर गाड़ी का स्टीयरिंग किसी ने ठीक पकड़ लिया तो ब्रेक के ऊपर किसी ने पाँव रख दिया। अगर किसी ने ब्रेक के ऊपर पाँव नहीं रखा, गाड़ी भी सीधी जा रही है, तो किसी दूसरी पार्टी ने हैंड ब्रेक खींच ली। लिहाजा फिर फौज को इलीगल काम करके वापस सीट पर बैठना पड़ा, ताकि मुल्क को रोका तो जा नहीं सकता था। लिहाजा मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए फिर स्ट्रगल शुरू हो गई। इतनी देर में सियासतदानों को मौका मिला, उनको टाइम दिया गया कि भाई अब आप सीख लें और इसको चलाएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लेकिन आज तक ये पूरे 75 साल हो गए हैं, ना सियासतदानों को मुल्क चलाना आया है, और आर्मी को चलाना तो आता है लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। जब आर्मी ने सियासतदानों से पूछा कि भाई इसका फिर क्या हल किया जाए, तो सियासतदानों ने सब ने मिलकर कहा कि जनाब ड्राइविंग सीट पे बैठें आप, मुल्क चलाएं आप, हम सिर्फ आपकी गोदी में बैठना पसंद करेंगे। लिहाजा उस दिन से ड्राइविंग सीट पे पाकिस्तान आर्मी बैठी हुई है और सियासतदान वन बाय वन गोदी में बैठ जाते हैं। अब जो गोदी में बैठता है वो करप्शन करना शुरू कर देता है, और बाहर जो बैठे होते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, वो चीखना चलाना शुरू कर देते हैं और बैठे हुए सियासतदान के बाल नोचना शुरू कर देते हैं कि तुम गोदी से निकलो, हाँ हमने गोदी में बैठना है। ओ खुदा के बंदो, सियासतदानों, तुम कब तक गोदी का सहारा लेते जाओगे? इस तरह से गोदी में बैठ बैठ कर तुम गोदियस्तान यानी गोदी के आदी हो जाओगे। ओ खुद से फैसले करो, मिल बैठ के प्रोग्राम बनाओ और मुल्क को तमीज से चलाओ। तुम लोगों ने इसको ऐसे दौलत लूटने का फैक्ट्री समझ रखा है, ये मुल्क फैक्ट्री नहीं है। सियासतदान का काम ये है कि ऑनेस्टली तौर पर मुल्क को चलाना, और ये मुल्क जितनी तरक्की करे उसका फायदा जो है आवाम को देना। और इसमें सियासतदान जो होते हैं वॉलंटियर तौर पे काम करते हैं, इनको किसी किस्म का लालच नहीं होता। लेकिन हम ऐसी कौम है कि ढेरों सारे लालची खानदान जो हैं, इन्होंने बारियां बनाई हुई हैं। कभी एक गोदी में चढ़ता है, कभी दूसरा चढ़ता है, और रोते भी इसी चीज में हैं कि फलां को गोदी में बिठा लिया ने, मुझे नहीं ने बिठाया, मुझे बिठाओ, उसको निकालो। जंग सिर्फ गोदी की है। और जालिम के बच्चों, और सीट को ड्राइव करने की आलियत सीखो। गोदियों में सफर करने वाले लोग जो होते हैं वो कारनामे सर अंजाम नहीं देते, वो सिर्फ थोड़ी देर की रिलीफ लेते हैं। अल्लाह हाफिज।